बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन मलक रियाज हुसैन, बहरिया टाउन और रोज़गार, लोगों का रोज़गार, इसके बारे में आज हम वीलॉग करेंगे। रोज़गार जो है ये सिविल राइट्स की सबसे अहम चीज़ है। रियासत में बसने वाले लोगों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए रोज़गार की ज़रूरत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर रोज़गार के मौक़े कम किए जा रहे हैं और सरमायादारों को तंग किया जा रहा है। जब तक सरमायादार सरमायाकारी नहीं करेंगे तो आम आवाम को रोज़गार कहाँ से मिलेगा। रियासत ख़ुद तो रोज़गार दे नहीं सकती, लेकिन जो मुल्क के सरमायादार हैं उनको भी ज़लील कर रही है, उनको भी रुसवा कर रही है, उनको भी तंग कर रही है, उनको भी टॉर्चर कर रही है कि वो तंग आकर अपना बिज़नेस यहाँ से छोड़ जाएं और अवाम रोज़गार से महरूम हो जाएं। हम यहाँ पर ये बात सबसे पहले करेंगे कि मलक रियाज हुसैन साहब के बारे में या बहरिया टाउन के बारे में जो आजकल बातें चल रही हैं वो है कि जनाब इन्होंने इतने पैसे देने हैं, इन्होंने DHA के इतने पैसे देने हैं, मलीर कैंट के इतने पैसे देने हैं। भाई ये करप्शन है। करप्शन रोकने का तरीका सरकारी मुलाजमीन ने ढूंढना है। जब सरकारी मुलाजमीन के साथ मिलकर ये चीज़ें यही काम कर रहे होते हैं तो उस वक़्त रियासत कहाँ है। या आप इस बात का फ़ैसला करें कि मलक रियाज हुसैन ने कोई भी करप्शन सरकारी मुलाजमीन की रज़ामंदी के बग़ैर, सरकारी मुलाजमीन की शमूलियत के बग़ैर की है, तो वो तो आप हमें बताएं कि उसने अपने तौर पर कोई बददियानती कर ली है। अपने तौर पर सरमायादार कभी भी बददियानती या करप्शन नहीं कर सकता जब तक रियासत के सरकारी इदारे उसके साथ शामिल ना हों। बिजली चोरी से लेकर मलक रियाज की करप्शन तक, ये तमाम मामलात सरकारी मुलाजमीन की मदद के साथ होते हैं। और मलक रियाज के मामले में वही सबसे पॉपुलर जो नैरेटिव है पाकिस्तानियों का कि जनाब ये करप्ट है। अब बंदा इनसे ये पूछे क्या सिर्फ मलक रियाज हुसैन बहरिया टाउन करप्ट है या पूरा मुआशरा करप्ट है, पूरी सोसाइटी करप्ट है और सोसाइटी में मौजूद तकरीबन हर शख्स करप्ट है। तो आप फिर मलक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ सिर्फ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? बाकी तमाम लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारी रियासत इस वक्त बहरिया टाउन बंद करने की कोशिश कर रही है और बहरिया टाउन से मुंसलिक जो लोग हैं जो वहाँ पर मुलाजमत करते हैं वो सब के सब लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। अगर आप देखें जो मलक रियाज ने जो भी ट्वीट किया है उसमें उन्होंने बताया है कि वो 50,000 लोग बहरिया टाउन में मुलाजमत कर रहे हैं। 50,000 लोगों का मतलब ये है कि 50,000 लोगों का मतलब ये है कि 50,000 घर मलक रियाज के बहरिया टाउन की वजह से चल रहे हैं। ये तो है डायरेक्ट मुलाजमत, 50,000 लोगों की डायरेक्ट मुलाजमत है। अब इन जो इनडायरेक्ट मुलाजमत है बहरिया टाउन की वजह से, उसमें वहाँ पर काम करने वाले जो मज़दूर हैं, जो डेली वेजर हैं, वो लोग भी वहाँ पर काम करते हैं। उन लोगों का कारोबार भी ख़राब हो जाएगा। उनकी अगर ज़्यादा तादाद नहीं होगी, लाख डेढ़ लाख के करीब तो होगी ना जी। अब 1.5-2 लाख बंदे को रोज़गार से महरूम कर देना सिर्फ इस बुनियाद पर कि मलक रियाज करप्ट है, ये कहाँ की नेक नीति है? ये मुकम्मल बदनीति है। लोगों को रोज़गार से महरूम करने की एक साजिश है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में मौजूद सरमायादारों को मजबूर कर रहे हैं ये हमारी रियासत कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, वो अपना पैसा उठाएं और यहाँ से बाहर निकल जाएं। और ये हो रहा है पाकिस्तान में। और आपने ये भी देखा, अगर हम ये बात करें कि
मलक रियाज हुसैन 50,000 लोगों को मुलाजमत का 50,000 लोगों के लिए मुलाजमत का बायस बन रहा है, या बहरिया टाउन 50,000 लोगों को बराह रास्त मुलाजमतें दे रहा है, तो रियासत हमें बताए कि कौन सा इदारा ऐसा है, प्राइवेट इदारा, कौन सा ऐसा प्राइवेट इदारा है जहाँ पर 50,000 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा जो इदारा है वो फौजी फाउंडेशन है। फौजी फाउंडेशन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, वहाँ पर भी शायद 50,000 लोग काम नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए रियासत मेहरबानी करे, अवाम को बेरोज़गार ना करे और अवाम के रोज़गार को छीनने की कोशिश ना करे सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि मलक रियाज करप्ट है। जैसे हमने पहले अर्ज़ की, करप्ट तो यहाँ पर सारे हैं, तो फिर मलक रियाज ही क्यों, बहरिया टाउन ही क्यों? बहरिया टाउन में जो मुलाजमत करते हैं लोग या बहरिया टाउन से मुंसलिक जो कारोबार हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर ज़्यादा नहीं तो बहरिया टाउन जितने पाकिस्तान में बन चुके हैं, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में आबादी वहाँ पर रिहाइश पजीर है। आपने ये भी देखा कि बहरिया टाउन के किसी रिहायशी ने बहरिया टाउन की इंतज़ामिया पर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन ये हमारे रियासती इदारे हैं जो बहरिया टाउन को बुरा भला कह रहे हैं। यानी जो लोग बहरिया टाउन में रिहाइश रख कर बराह रास्त उसके बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो उन लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, वो लोग ठीक हैं। अगर तकलीफ़ होनी चाहिए तो उन्हें होनी चाहिए ना, वो लोग ठीक हैं, वहाँ पर रिहाइश उनकी है, वो वहाँ पर रह भी रहे हैं, अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनमें से किसी को बहरिया टाउन के साथ या मलक रियाज हुसैन के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रियासत को प्रॉब्लम है। रियासत को प्रॉब्लम ये है कि बहरिया टाउन या मलक रियाज इमरान खान को ज़मीन दे, नवाज शरीफ को ज़मीन दे, जरदारी साहब को ज़मीन दे, या मकान बना कर दे, या बिलावल हाउस बना कर दे, या जर्नल्स को मुलाजमतें दे, या जजेस को प्लॉट्स दे, या सिविल सर्वेंट्स जो रिटायर्ड सिविल उनको वहाँ पर मुलाजमतें दे। लेकिन वो सब, ये तमाम चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मलक रियाज को इन्होंने बुरा कर दिया है। जो लोग उससे बेनिफिट्स ले रहे हैं उनके बारे में कोई कार्रवाई नहीं है। ख़ुद सिविल सर्वेंट्स, जर्नल्स या आर्मी ऑफिसर्स उनके उसके पास मुलाजमतें कर रहे हैं। क्या किसी आर्मी ऑफिसर को या सिविल सर्वेंट को उसके पास मुलाजमत करनी चाहिए? अगर वो इतना बुरा है, अगर मलक रियाज हुसैन इतना बुरा है या करप्ट है, आप लोग तो अच्छे हैं ना, आर्मी ऑफिसर्स भी अच्छे हो गए, सिविल सर्वेंट्स भी अच्छे हो गए, आप लोग अच्छे हैं, लेकिन फिर आप बुरे शख्स के पास जाकर मुलाजमतें क्यों करते हैं? आप में इतनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि आप उस शख्स की शक्ल भी ना देखें, लेकिन आप लोग वहाँ पर जाकर मुलाजमतें भी करें, प्लॉट्स भी लें, और फिर एंड रिज़ल्ट ये हो कि आप बहरिया टाउन को बंद करने की कोशिश करें या मलक रियाज को बुरा भला कहने की कोशिश करें, और उसके नतीजे में कम से कम 50,000 जो डायरेक्ट मुलाजमीन हैं उनका चूल्हा ठंडा हो जाए, और 1,00,000-1.5 लाख लोग जो बहरिया टाउन से मुंसलिक होकर अपना रोज़गार करते हैं, कोई चाय का होटल होगा, कोई खाने पीने का होटल होगा, कोई सैनिटरी की शॉप्स होंगी, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम होगा, उन तमाम लोगों को भी आपने बेरोज़गार करना है। ये नाइंसाफ़ी है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम को और बेरोज़गार लोगों को और बहरिया टाउन के रहायशियों को आवाज़ उठानी चाहिए कि वो मलक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, रियासत मलक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मलक रियाज करप्ट नहीं है, मलक रियाज के अलावा तकरीबन हर शख्स करप्ट है, तकरीबन हर शख्स करप्ट है। आज ही आपने देखा ख्वाजा आसिफ का बयान कि हमारे सिविल सर्वेंट्स पुर्तगाल में जाकर जायदादें ख़रीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये लोग करप्ट नहीं है। हमारे आर्मी ऑफिसर जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो बैरून मुल्क जाकर रिहाइश रखते हैं, तो ये लोग दूध के धुले हुए। मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम को रोज़गार नहीं मिलना चाहिए, और जो पाकिस्तान में ऐसे लोग आबाद हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं।
लेकिन जो पाकिस्तान में रहने वाले मजबूर लोग हैं उनके रोज़गार के दरवाजे आप लोग बंद कर रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है। हम यहाँ पर ये बात भी आपसे करना चाहते हैं कि अगर हम रोज़गार की बात करें, हम सिविल डिप्लोमा होल्डर्स की बात कर लेते हैं। हमने सिविल डिप्लोमा होल्डर से बात की है, वो बताते हैं कि अगर बहरिया टाउन में हमें मुलाजमत मिल जाए, हमारा वहाँ पर तजर्बा हो जाए, हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पर जो होता है उसको बैरून मुल्क काउंट किया जाता है। उसकी एक वर्थ है कि हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके आ रहे हैं जिसकी पाकिस्तान में एक वर्थ है और क्रेडिबल एक इंस्टीट्यूशन है बहरिया टाउन। लेकिन हमारी रियासती इदारों को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि नौजवान डिप्लोमा होल्डर्स जो नौकरी की तलाश में हैं, जिनके लिए और रास्ते बन सकते हैं, जिनके लिए और रास्ते यही बहरिया टाउन बना सकता है, यही मलक रियाज हुसैन बना सकता है, उसको सिर्फ़ इस बुनियाद पर जो हमारे कौमी नारा है कि करप्शन फ्री पाकिस्तान, और जितनी करप्शन पाकिस्तान में आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इस बात को हमारी रियासत को सोचना चाहिए कि वो ऐसा काम ना करे जिससे लोगों के जो मुलाजमत के या आमदनी के मामलात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। अगर हमारी रियासत मलक रियाज हुसैन को ठीक करना चाहती है, होगा उसमें करप्शन होगी। अगर मलक रियाज या इस जैसे दीगर सरमायाकारों को हमारी रियासत ठीक करना चाहती है तो सबसे पहले हमारी रियासत अपने सरकारी मुलाजमीन को ठीक करे। रियासत को अंदाज़ा होना चाहिए कि उसके जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो किस तरीके से सरमायादारों के पास जाकर इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बैठकर या इंस्टीट्यूशन में बैठकर इन सरमायादारों को ब्लैकमेल करके किस तरीके से पैसे वसूल करते हैं और उनको गैर कानूनी काम करने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रिश्वत की खातिर। अगर रियासत मलक रियाज हुसैन या बहरिया टाउन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहती है तो सबसे पहले कार्रवाई शुरू करने से पहले बहरिया टाउन में जितने भी रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, जॉब करते रहे हैं या छोड़ गए हैं, या आर्मी ऑफिसर्स हैं, जॉब कर रहे हैं या छोड़ गए हैं, सबसे पहले उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और सबसे एंड में जाकर मलक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल वो सरमायादार है। अगर आप सोचें, अंदाज़ा करें कि मलक रियाज हुसैन बहरिया टाउन 50,000 लोगों को बराह रास्त रोज़गार फराहम कर रहा है। आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें, 50,000 मुलाजम, चलें आप कम अज़ कम तनख्वाह 1 लाख रुपए लगा लें, तो आप देखेंगे कि ये 5 अरब रुपए की मुआशी एक्टिविटी है जो हर महीने हो रही है। लेकिन रियासत को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है। रियासत तो अवाम से पैसा इकट्ठा करके सरकारी मुलाजमीन में ऐसे बांटती है जैसे ये ख़ुद उसके अपने सोर्सेज़ हैं। वो ये नहीं सोचती कि ये अवाम के सोर्सेज़ हैं। इसलिए हम ये बात करते हैं कि मलक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो लोग वो लोगों को रोज़गार दे रहा है। और जैसे हमने पहले बात की, किसी बहरिया टाउन के रिहायशी का कोई प्लाट किसी ने कब्ज़ा नहीं किया। बहरिया टाउन में जिसको प्लाट की अलॉटमेंट हुई है उसके प्लाट पर कभी किसी दीगर शख्स ने कब्ज़ा नहीं किया। क्या आप ऐसा ही सूरत DHA में भी है। DHA में अगर किसी शख्स को प्लाट अलॉट हो जाए तो उस पर भी कोई दीगर शख्स कब्ज़ा नहीं कर सकता। क्या आप बहरिया टाउन और DHA के अलावा कोई ऐसी हमें सोसाइटी बता सकते हैं कि जिसमें लोगों के प्लाट महफूज हों? ऐसा नहीं है, लोग परेशान हैं। हम यहाँ पर आखिर में ये बात करना चाहते हैं कि बेरोज़गार लोग और बहरिया टाउन से मुंसलिक लोग और बहरिया टाउन के ख़ास तौर पर रिहायशी लोग मलक रियाज और बहरिया टाउन के हक़ में आवाज़ उठाएं और अपने मुल्क के सरमायादारों को महफूज करें। अगर हमारे मुल्क के सरमायादार महफूज होंगे तो आवाम को रोज़गार मिलेगा, चाहे वो चाय का होटल हो, चाहे खाने पीने का होटल हो,
इन लोगों को रोज़गार उसी वक्त मिलेगा जिस वक्त मुआशी एक्टिविटी बढ़ेगी, और सरमायादार यही काम किया करते हैं। आखिर में यही बात जो हमने पहले की कि पाकिस्तान के बेरोज़गारों को और शहरियों को अपने सरमायादारों के हक़ में आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और रियासत तक ये पहुंचानी चाहिए कि आप रियासत कोई ऐसा एक्ट ना करे जिसकी वजह से दीगर सरमायादार जो हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से या सरमायाकारी करने से भाग जाएं। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीलॉग पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।